नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। धर्म परिवर्तन की रेट लिस्ट। जी हां, एक तरफ धर्म परिवर्तन पर सबसे बड़ी बहस छिड़ गई है, संसद में हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच एक खुलासा धर्मांतरण पर और हुआ है। जी हां, पहली बार धर्म परिवर्तन का रेट खुला है। ये रेट ईसाई से हिंदू बनने का अलग है, मुस्लिम से हिंदू बनने का अलग है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बाकायदा इसके पर्चे भी छपवा दिए गए हैं। धर्म जागरण मंच ने ये रेट खोला है, जिसमें ईसाई परियोजना पर सालाना खर्च 2 लाख रुपए बताए गए हैं, तो मुस्लिम परियोजना पर सालाना खर्च 5 लाख रुपए बताया गया है। धर्म के हवन कुंड पर धर्मांतरण का हवन हुआ। टोपी वाले मुस्लिमों को तिलक लगा। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन इस समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से अगर कुछ लोग चले गए और फिर वो वापस स्वेच्छा से आना चाहते हैं तो उसे धर्मांतरण नहीं कहा जा सकता। कोई धर्म का परिवर्तन नहीं करा रहा। देश के अंदर ऐसा कौन है जिसकी पीढ़ी 7वीं या 10वीं पीढ़ी हिंदू न हो। दरअसल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के पास कोई क्योंकि इशू है नहीं। सेकुलर आवाज भी उठती रही है उस समय और कहते रहे कि नहीं साहब ये जो बीजेपी कहती है वो गलत है, और अब जो है वो सियासी सेकुलरिज्म के सूरमाओं को ये ध्यान में आ रहा है। बहस के भंवर में धर्म गोते खा रहा है। धर्म परिवर्तन पर राजनीति में भूचाल आ गया है। धर्म के ध्वजधारी गरज रहे हैं। धर्मांतरण को लेकर देश में सबसे बड़ी बहस छिड़ गई है। 250 मुस्लिमों के धर्मांतरण पर बवाल आगरा से शुरू हुआ और अब अलीगढ़ में धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। धर्म के ध्वजधारियों ने धर्म को जैसे बाजार में खड़ा कर दिया है। जी हां, पहली बार धर्म परिवर्तन का रेट खुला है। धर्म परिवर्तन का अलग अलग रेट। ईसाई से हिंदू बनने के लिए अलग रेट, मुसलमान से हिंदू बनने के लिए अलग रेट। धर्म परिवर्तन पर तय हुई रेट लिस्ट। जी हां, खुलासा बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि इससे पहले ऐसा ना किसी ने सुना होगा, ना ही किसी ने देखा होगा। मजहब की मंडी में धर्म परिवर्तन का रेट तय हो चुका है और अब बेहद गौर से सुनिएगा। जो जिले इकाई का खर्चा 2 लाख रुपए का पूरे साल का है। इसमें क्या क्या काम होता है? उसमें कार्यकर्ता का वाहन है, पेट्रोल पड़ेगा, खाना है, लोकल कोई समस्या है वहाँ की, उसमें वो खर्चा कम आता है। और मुस्लिम्स के लिए वो जो हमारे अधिकारी ने लिखा है कि वही काम करते हैं, व्यवहारिक ज्ञान उनका ज़्यादा, वो लगभग 5 लाख रुपए आता है। ग्रामीण विकास परियोजना, मेट्रो परियोजना, बिजली परियोजना, सड़क परियोजना, ऐसी तमाम परियोजनाओं के बारे में तो आपने सुना होगा। यकीनन धर्म की ऐसी परियोजना के बारे में पहली बार सुन भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। ईसाई परियोजना पर 2 लाख रुपए का खर्च, इस्लाम परियोजना पर 5 लाख रुपए का खर्च। जी हां, धर्म परिवर्तन का ये रेट अलीगढ़ में धर्म जागरण मंच ने खोला है। और अब आपको एक ऐसी चिट्ठी दिखाते हैं जिसमें धर्म परिवर्तन का रेट सार्वजनिक किया गया है। जी हां, ये चिट्ठी है अलीगढ़ में धर्म जागरण मंच के राजेश्वर सिंह की, जिसमें बाकायदा ये बताया गया है कि घर वापसी में कितना खर्च आता है। चिट्ठी में घर वापसी कराने के लिए ईसाई परिवार पर 2 लाख रुपए सालाना खर्च की बात लिखी है और मुस्लिम परिवार पर 5 लाख रुपए सालाना की बात लिखी है। चिट्ठी का पूरा मजमून भी हम आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि घर वापसी का पूरा मतलब आखिर है क्या। अलीगढ़ में 25 दिसंबर को होने वाले घर वापसी कार्यक्रम को सफल बनाने के पर्चे भी बांटे गए हैं। धर्म जागरण समिति का कहना है कि कोई उनके घर वापसी कार्यक्रम को रोक नहीं सकता। अगर धर्मांतरण होगा तो पुनर्धर्मांतरण भी होगा, और हिंदू से अगर कोई मुसलमान या ईसाई बनता है तो उसको दोबारा हिंदू होने का अधिकार है। उसको दोबारा हिंदू होने का अधिकार है और उसे कोई रोक नहीं सकता। हम उसका सहयोग करेंगे। अलीगढ़ में धर्म परिवर्तन का रेट खुला
तो नई बहस इस पर भी शुरू हो गई है। प्रशासन मुस्तैद हो गया है। आगरा के बाद अलीगढ़ के घर वापसी आयोजन पर भी अब संग्राम छिड़ चुका है। अलीगढ़ से पंकज सारस्वत के साथ आज तक ब्यूरो। धर्म परिवर्तन पर उबलती राजनीति के बीच अलीगढ़ में खुले धर्म परिवर्तन के रेट को सुनकर हर कोई हैरत में है। पहले आगरा, अब अलीगढ़ में 25 दिसंबर को होने जा रहे धर्म परिवर्तन अनुष्ठान पर हंगामा मचा हुआ है। तो धर्म जागरण मंच ने साफ साफ कह दिया है कि उनके घर वापसी के इस कार्यक्रम को कोई नहीं रोक सकता। अलीगढ़ में छपे पर्चों में 1 लाख ईसाई और मुस्लिमों के धर्मांतरण का टारगेट भी रख दिया गया है। मजमून हम आपको सुनाएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर 25 दिसंबर को अलीगढ़ में होने जा रहे घर वापसी कार्यक्रम की पूरी सच्चाई है क्या, तो बेहद गौर से सुनिए। हम जो 25 दिसंबर का कार्यक्रम करते हैं उसके लिए कुछ तो प्रचार करना ही पड़ेगा। हाँ, इसमें भी हमने उन जो धर्मांतरित लोग जो ईसाई से मुसलमान से हिंदू बने हैं, साल भर जो बनते हैं, उनका हम 25 दिसंबर को स्वागत करते हैं जी। और 25 दिसंबर को हम ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, पंडित सब लोगों को जो पंच हैं समाज के, उनको हम बुलाते हैं। वे उनका अपने समाज में रोटी बेटी के लिए, संबंध के लिए उनको समझते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं धर्म जागरण की पूरी चिट्ठी में आखिर क्या लिखा है। हम आपको बता दें कि इस चिट्ठी में ईसाई और मुस्लिम को समस्या की तरह से पेश करते हुए धन संग्रह की अपील की गई है। चिट्ठी में लिखा गया है कि इस साल 1 लाख ईसाई और मुस्लिमों की घर वापसी का लक्ष्य है। अलीगढ़ में इस तरह के पर्चे चारों तरफ चिपका दिए गए हैं। अलीगढ़ में हजारों लोगों के धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसमें बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। बीजेपी और उनके सहयोगी संगठन धर्म परिवर्तन की बात को लेकर पूरे देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, तो इससे पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। देखिए, आरोप बेबुनियाद है और हम इसको एक सिरे से खारिज करते हैं। कोई भी दबाव किसी पे नहीं। अगर कोई स्वेच्छा से घर वापसी करना चाहता है तो मुझे लगता है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी कालखंड में या किसी समय उसे लालच दे करके या उसे दबाव बना करके उसे धर्मांतरित किया गया। अभी तो 25 दिसंबर धर्मांतरण अनुष्ठान की तारीख तय हुई है, लेकिन बात गांव-गांव में धर्मांतरण अनुष्ठान की हो रही है और मोदी सरकार के नुमाइंदों को भी इसकी पूरी खबर है। नाम जुड़ रहा है संघ और वीएचपी का कि 25 तारीख को भी एक कार्यक्रम इसी तरह का होने वाला है, जिसमें 4000 लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाएगा घर वापसी के नाम पर। जो लोग स्वेच्छा परिवर्तन करके आना चाहते हैं उसमें तो किसी भी प्रकार का बाधा खड़ा करने का सवाल नहीं खड़ा होता। जिन्होंने भी धर्म परिवर्तन किया है, मेरी जानकारी के हिसाब से वो स्वेच्छा से उन्होंने किया है। धर्मांतरण पर हंगामा मचा है, शोर उठा है। वीएचपी से लेकर आरएसएस और उससे जुड़े तमाम संगठन इसे धर्मांतरण कहने को तैयार नहीं है और बीजेपी कह रही है धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर राजनीति करना गलत है। अलीगढ़ से पंकज सारस्वत के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। क्या है घर वापसी की पूरी कहानी, दिखाएंगे। ईसाइयों को हिंदू और मुस्लिमों को हिंदू बनाने के कार्यक्रम को हिंदूवादी संगठनों ने घर वापसी का नाम दे दिया है। तो आखिर धर्मांतरण और घर वापसी में अंतर क्या है, बता रहे हैं ये संगठन। देखिए पूरी कहानी। हवन मंडी में नोटों की गड्डी का इस्तेमाल होने लगा है। लगता है धर्म बिकने लगा है। धर्मांतरण को घर वापसी का मुखौटा पहनाकर विरोधियों के शब्दबाण की काट निकालना चाहते हैं। खुद सुनिए आगरा में जो हुआ उस पर क्या विचार हैं हमारे सामाजिक पुरोधाओं के। जामा मस्जिद का इमाम जिसके पूर्वज बुखारे से आई है हमलावरों के साथ, वो अगर हिंदू बनते हैं जो उनका धर्मांतरण है, लेकिन जो हमारे ही समाज से गए लोग हैं उनको वापस लाने का काम ये घर वापसी है। घर वापसी पर सवाल खड़े कर उसे धर्म परिवर्तन बताने वालों की भी लंबी चौड़ी जमात है, जिनकी दहाड़ संसद और संसद के बाद उसके बाद सिर्फ 250 परिवार दोराहे पर नहीं खड़े बल्कि पूरा समाज खड़ा है।
इस निष्कर्ष पर पहुंचने को लेकर कि आगरा की कहानी के पीछे सच्चाई आखिर है क्या। आगरा से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। 1 लाख ईसाई और मुस्लिमों की घर वापसी का टारगेट। अलीगढ़ के बाद कहां की है बारी? आगरा के बाद अलीगढ़ और अब अलीगढ़ के आगे भी धर्मांतरण की योजना बताई जा रही है। 1 लाख ईसाई और मुस्लिमों की घर वापसी का टारगेट रखा गया है। तो अलीगढ़ के बाद कहां होगा धर्मांतरण का अनुष्ठान? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 25 दिसंबर धर्मांतरण अनुष्ठान के आयोजन की तारीख तय हो चुकी है, लेकिन धर्मांतरण अनुष्ठान का आयोजन अभी गांव-गांव, शहर-शहर ले जाने की बात हो रही है। आगरा से अलीगढ़ और अलीगढ़ से देश के अलग-अलग शहरों में, कस्बों में टारगेट फिक्स है। अलीगढ़ में बाकायदा इसके पर्चे भी छप चुके हैं। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम अलीगढ़ के अलावा बुलंदशहर और हाथरस में भी आयोजित किया जाएगा। यहाँ 4000 ईसाइयों और 1000 मुस्लिमों की घर वापसी कराई जाएगी। जो कम्युनल हार्मनी का माहौल बना हुआ उसको बिगाड़ने की एक नापाक साजिश है। इस वजह से हुकूमत को चाहिए कि इसकी पूरी तफ्तीश की जाए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। संघ और वीएचपी के जोर पकड़ते धर्मांतरण अभियान को लेकर आशंकाएं भी तमाम उठ रही हैं। खासकर आगरा वाले मामले के बाद क्या गारंटी है जो आगरा में हुआ वो आगे के अभियान में नहीं होगा? धर्म चुनने की आजादी बरगलाने के सवालों में नहीं गिरेगी। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बात